देश में कोरोना की दूसरी लहर पहले ही तबाही मचा रही है। लाखों लोग हर रोज वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, हजारों लोगों की जान जा रही है। वहीं अब WHO ने जो चिंता जाहिर की है वो बेहद डराने वाली है। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने आशंका जाहिर की है कि भारत में फिर से नई लहर आ सकती है, जिसके लिए सरकार को हेल्थ सिस्टम को सुधारने पर ज्यादा फोकस देना होगा। कोरोना की दूसरी लहर ने भारत में पहले से ही कोहराम मचा रखा है। हर दिन 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पर नजर डालें तो एक वक्त ऐसा था जब देश में एक दिन में संक्रमित मिलने वाले मरीजों की संख्या 4 लाख को पार कर चुकी थी। हालांकि अब धीरे धीरे मामले कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी देश में एक दिन में जितने मामले सामने आ रहे हैं वो दुनिया भर के किसी भी देश से ज्यादा हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कोविड से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी पहले के मुकाबले काफी बढ़ी है। एक तरफ जहां कोरोना देश भर में तबाही मचा रहा है, वहीं WHO की जो रिपोर्ट सामने आई उसने देशवासियों को चिंता में डाल दिया। दरअसल WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने संभावना जताई है कि भारत में कोरोना की ये दूसरी लहर अंतिम नहीं है, बल्कि इसके बाद भी नई लहर आ सकती है। सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत के लिए अगले 6 से 18 महीने बेहद ही अहम रहने वाले हैं। इस दौरान भारत सरकार को स्वास्थ्य के मोर्चे पर युद्ध स्तर पर काम करना होगा। उन्होंने इस बात की भी चिंता व्यक्त की कि कोरोना जिस तरह से अपने स्वरूप बदल रहा है, उसे देखते हुए नए वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कितनी कारगर होगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत जैसी बड़े आबादी वाले देश में कोविड की स्थिति क्या रहती है। सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में मिला वायरस का B1617 वेरिएंट कोविड की ओरिजिनल स्ट्रेन के मुकाबले 2 गुना से ज्यादा संक्रामक है। वहीं अब तो ये वेरिएंट भी 2 अलग अलग स्ट्रेन में बट गया है। इसके म्यूटेशन में लगातार बदलाव दिख रहा है। हालांकि ये कितना गंभीर या खतरनाक है, इसका रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया। हालांकि डॉक्टर स्वामीनाथन ने यह भी माना कि भारतीय वैक्सीन कोविड के नए वेरिएंट और उसके म्यूटेशन के खिलाफ भी कारगर है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैक्सीन लेना हर किसी के लिए जरूरी है। हो सकता है कि वैक्सीन लेने के बाद भी लोग संक्रमित हों, लेकिन वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद वायरस के गंभीर खतरे से बचा जा सकता है। Take strong measures. The third wave may not happen in all the places or indeed anywhere at all. It depends much on how effectively the guidance is implemented at the local level, in the states, in districts and in the cities everywhere. The guidance about precautions, about surveillance, about containment and about treatment and about testing. This insidious asymptomatic transmission can be stopped if we follow the guidance. Now this sounds difficult, it is difficult, but we can and must do this. कुल मिलाकर कहें तो वैक्सीन 100% सुरक्षा तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको बड़े खतरे से जरूर बचा सकता है। इसका उदाहरण है कि कुछ देशों में तो 40 से 50% जनसंख्या को वैक्सीन लग चुकी है। इसी का नतीजा है वह मौत के आंकड़ों में काफी कमी आई है और जिंदगी सामान्य होती हुई दिख रही है। लेकिन कई देशों ने अपने यहाँ के फ्रंटलाइन वर्कर और बुजुर्गों को भी वैक्सीन पूरी तरह से नहीं लगा पाए। ऐसे में कोरोना की नई लहर आने की संभावना ज्यादा है। साथ ही डॉक्टर स्वामीनाथन ने ये भी कहा कि भारत में मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाने की जरूरत है। भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। खासकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को युद्ध स्तर पर ठीक करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में मौत के आंकड़ों को कम आंका गया है। गौरतलब है कि देश में कोविड की तीसरी लहर आने के बारे में पहले से ही अंदेशा जताया गया, लेकिन ये कब और किस रूप में आएगी, इसे लेकर कई तरह के सवाल हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक होगी और इसकी चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे आएंगे। There have been peaks and falls in different places in India and all over the world at different times, and it is useful to understand how and why the rises of infection take place, why their strength varies, how they fall, and what can happen subsequently. Very simply put, infections rise when the virus has opportunities to infect humans. When the virus runs out of opportunities, infections fall.
The virus runs out of opportunities if the number of people it can potentially infect is lowered drastically. This happens because people who have been infected earlier are unlikely to be reinfected for a while. People who are vaccinated are protected, and people who wear masks are distant from each other, isolated from those who are infectious. They are also protected. लिहाजा अब जिस तरह से स्वामीनाथन ने नई लहर की आशंका को व्यक्त किया, उसे देखते हुए सरकार को अभी से सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि दूसरी लहर में लाखों लोगों की जान चली गई। अगर तीसरी लहर बच्चों को अपनी चपेट में लेती है तो फिर मामला और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। ऊपर से भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत क्या है, इसके नजारे हम पहले ही देख चुके हैं। हजारों लोगों ने वेंटिलेटर की कमी की वजह से जान गंवा दी, तो वहीं हजारों लोगों ने ऑक्सीजन की कमी और हजारों लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जिंदगी की जंग हार गए। और ऐसे में तीसरी लहर से बचना है तो सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करना होगा, और तभी तीसरी लहर के कहर से बचा जा सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।